वेलकम अगेन। हमारी डिस्कशन चल रही थी जस्ट इन केस इन्वेंट्री मैनेजमेंट तकनीक वर्सेस जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री मैनेजमेंट तकनीक। ये हमारी डिस्कशन का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट का जो सा लिंक है वो इस सेकंड पार्ट की डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन है। ठीक है, तो हमने फर्स्ट पार्ट में किन चीज़ों को लेके चले थे, इन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंसेस होते हैं, एप्लीकेशंस क्या हैं, इनके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, कंपनी किस मॉडल को चूज़ करना ज़्यादा पसंद करती है या उसके लिए कौन सा ऑप्शन ज़्यादा बेहतर होता है, जेएटी या जेआईसी, इन दोनों का एक हाइब्रिड मॉडल। तो कुछ चीज़ों को हमने पहले लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लिया था। ठीक है, ये हमारी सेकंड पार्ट है हमारी डिस्कशन का। ठीक है, तो हम सिंपली देखते हैं कि हमने किन चीज़ों को पहले डिस्कस किया था। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने सिंपल इन्वेंट्री को डिस्कस किया था, ये होती क्या है, जस्ट इन टाइम एंड जस्ट इन केस किस तरह आपस में रिलेटेड हैं, जस्ट इन केस क्या होता है, ठीक है, जस्ट इन टाइम हमें क्या स्टोरी बताता है। ठीक है, इन चीज़ों को हमने डिस्कस किया था। देन हमने डिस्कस किया था कि इनके दरमियान जो से डिफरेंसेस होते हैं, एक स्मॉलर स्केल के ऊपर वो क्या डिफरेंसेस हैं उनको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंसेस होते हैं। देन हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम को डिस्कस किया था और थोरली डिस्कस किया था। मेन हमने जो सा हमारा मैक्सिमम टाइम लगा था वो इसी डायग्राम के ऊपर लगा था, इसकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर लगा हुआ था। ठीक है, देन हमारे पास आते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस जस्ट इन टाइम के एंड जस्ट इन केस के। तो यहाँ से हमारा सेकंड जो सा पार्ट है वो स्टार्ट होएगा। मैं दोबारा बताता चलूँ कि फर्स्ट पार्ट का जो सा लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन है। तो हम बात करते हैं एडवांटेजेस की जस्ट इन टाइम की। इसके एडवांटेजेस में आता है रिड्यूस्ड होल्डिंग कॉस्ट, ठीक है, और इसमें आता है लोड कॉस्ट आता है, लोड वेस्ट आता है, एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज एंड प्रोडक्टेड इन्वेस्टमेंट आती है। होल्डिंग कॉस्ट क्यों कम होती है, क्योंकि हम एक एक्चुअली हम होल्ड ही नहीं कर रहे आइटम को स्टोर के अंदर, वो जैसे ही हमारे पास आती है हम उसको प्रोडक्शन लाइन के ऊपर लेके जाते हैं और पार्ट्स बना के आगे मूव कर देते हैं। ठीक है, दो तरह की हमारे पास कॉस्ट होती है, एक इन्वेंट्री की एक सेटअप होती है, एक होल्डिंग कॉस्ट होती है। सेटअप कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जब आप चीज़ को ऑर्डर करते हैं। ठीक है, उसके अंदर लॉजिस्टिक्स आएगी, चीज़ें वहाँ से मूव करके सप्लायर के पास एंड से आपके पास आएंगी। अगर आपने एलसीज खोलनी है बैंक्स के अंदर वो एक कॉस्ट होगी, आपके अकाउंट्स की कॉस्ट आएगी। ठीक है, तो वो सेटअप कॉस्ट होती हैं, एक होल्डिंग कॉस्ट होती है। तो इसकी होल्डिंग कॉस्ट कम होती है क्योंकि इस चीज़ को हम होल्ड ही नहीं कर रहे। वेस्ट क्यों लोअर होता है, ठीक है, क्योंकि ओवर द पीरियड हम एक चीज़ को स्टॉक ही नहीं कर रहे, तो उसके जो से वेस्ट होने के चांसेस कम होंगे। एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज बड़ा सिंपल है, क्योंकि जैसे ही आपके पास आइटम्स आपकी कंपनी के अंदर इन हो रही हैं, ठीक है, फैक्ट्री के अंदर, और वो प्रोडक्शन लाइंस पे जा रही हैं, अच्छी तरह यूज़ हो रही हैं विद इन नो टाइम, एंड देन वो फिनिश गुड होके कंपनी से बाहर जा रही हैं। प्रोटेक्टेड इन्वेस्टमेंट आपकी क्यों है यहाँ पे, ये इसलिए आपकी प्रोटेक्टेड इन्वेस्टमेंट है कि आप एक ज़्यादा उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करें इन्वेंट्रीज के ऊपर। अगर आपको लार्ज लोड्स के अंदर, जैसे जस्ट इन केस के अंदर हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ इन्वेंट्री को मेंटेन करते हैं, तो हमारी इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा चाहिए होती। तो इन केस कोई भी अगर कोई इस तरह का रिस्क आता है कि वो इन्वेंट्री ख़राब हो जाती है या कस्टमर की डिमांड उस तरह नहीं रहती, ठीक है, तो इन्वेंट्री तो किसी यूज़ की नहीं होएगी। तो यहाँ पे इस तरह का सीन नहीं होता, प्रोटेक्टेड इन्वेस्टमेंट आपकी होती हैं। ठीक है, तो ये इसलिए। देन हमारे पास आते हैं डिसएडवांटेजेस। सप्लायर स्टेबिलिटी नीडेड। ये डिसएडवांटेज इसका ये होता है कि आपके पास जो सा सप्लायर होता है वो आपके पास नहायत रिलायबल होना चाहिए। वो आपको राइट थिंग, ठीक है, जो सी आपने ऑर्डर किया है, राइट क्वांटिटी के अंदर, राइट प्लेस पे, राइट टाइम उससे आपको पहुंचानी होती है। ठीक है, विद राइट क्वालिटी। ये डिफरेंट चीज़ें हैं। ठीक है, तो अगर वो सप्लायर आपका स्टेबल नहीं है, ठीक है, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, वो आपकी मतलब प्लस माइनस कर रहा है, तो देन आपका तो जो से प्रोडक्शन ऑर्डर हैं आपके वो डिसरप्ट होंगे उसकी वजह से। इन एबिलिटी टू मीट अनएक्सपेक्टेड डिमांड। तो अगर ऐसी डिमांड्स हैं, ठीक है, जो सी फ्लक्चुएट कर जाती हैं, ठीक है, तो वो आप मीट नहीं कर सकते। यूजुअली इस तरह के केस में होता नहीं है, क्योंकि ये कंपनीज अगर कोई हाईली क्रेडिबल कंपनी है तो वो कस्टमर ऑर्डर पे चल रही है, तो वो उसके लिए तो ऐसा सच नहीं है। ठीक है, लेकिन मिड साइज़ कंपनी के लिए मुश्किल हो सकती है। फॉर एग्जांपल कोविड की जिस तरह सर्ज आई थी, तो बहुत सी आइटम्स इस तरह थी कि जिनकी एक बड़ी कंपनीज भी थी, लेकिन उनकी जिस फोरकास्टिंग थी वो दरी की दरी रह गई थी। ठीक है, एक छोटे टर्म पे आपको बताता हूँ, जिस तरह फेस मास्क थे या हैंड सैनिटाइजर थे, बहुत ज़्यादा पीक पे चली गई थी उनकी डिमांड। ठीक है, लेकिन पेट्रोल प्राइसेस आपकी आपकी जो सी अपनी गाड़ियाँ थी, ठीक है, उनकी प्राइसेस वो डिफरेंट वे में डिस्टर्ब हुई थी। प्राइसिंग रिस्क आपके वहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, एक्चुअली जब आपके पास लोड ज़्यादा क्वांटिटी में आप चीज़ें मंगवाते हैं, ठीक है, इन्वेंट्री को, तो क्वाइट पॉसिबल आपको डिस्काउंट उसके ऊपर मिल जाए। ठीक है, या आपको स्मॉल क्वांटिटी में अगर आप मंगवा रहे हैं जस्ट इन टाइम के अंदर, तो क्वाइट पॉसिबल ओवर द पीरियड प्राइस ज़्यादा चली जाए, कम भी हो सकती है लेकिन ज़्यादा भी हो सकती है, ये भी एक रिस्क वहाँ पे मौजूद है। मोर प्लानिंग रिक्वायर्ड, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि प्लानिंग आपकी प्रिसाइज होती है, क्योंकि हमने कस्टमर ऑर्डर के ऊपर चीज़ों को लेके चलना होता है। देन हमारे पास था जस्ट इन केस।
इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या हैं? इसमें रिड्यूस कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सप्लाई डिलेस का हो भी जाए तो आपको इतना ऐसा मसला नहीं होता, क्योंकि आपके पास इन्वेंट्रीज मौजूद होती हैं, आप चीज़ों को पहले ही जेन में रख के चल रहे होते हैं, ठीक है। एक्सेस इन्वेंट्री आपने रखी होती है। डिमांड फ्लक्चुएटिंग जो सी होती है, फॉर कस्टमर ऑर्डर है, ठीक है, या मार्केट के अंदर जो सी आपकी प्रोडक्ट की डिमांड है वो अगर फ्लक्चुएट करती है, प्लस माइनस होती है, आप उसको मीट कर सकेंगे। सेविंग्स आपको किस तरह मिलती हैं? अगर आप लार्ज क्वांटिटीज़ के अंदर इन्वेंट्री को ऑर्डर कर रहे हैं, ठीक है, तो क्वाइट पॉसिबल है वो आपको उसके ऊपर डिस्काउंट्स मिल जाएँ, ठीक है। अगर ओवर द पीरियड अगर उसकी प्राइस यूजुअली चीज़ों की बढ़ती है, ठीक है, लेकिन अगर आपने पहले ही ऑर्डर कर ली हुई है तो ओवर द पीरियड अगर प्राइस बढ़ भी जाती है तो चीज़ आपके पास मौजूद है। इंक्रीज कॉम्पिटिटिवनेस, अगर हम मार्केट के अंदर आपने सस्टेन करना है तो दिस डज मीन कि आपकी जो सी प्रोडक्ट है उसका फ्लो होना चाहिए मार्केट के अंदर, ठीक है। तो चूँकि आपके पास इन्वेंट्री ज़्यादा पड़ी होती हैं तो फ्लक्चुएशंस को आप मीट करते हैं और प्रोडक्ट का जो सा फ्लो है आपका मार्केट के अंदर वो सस्टेन रहता है। तो कॉम्पिटिटिवनेस जो सी होती है आपकी बढ़ती है, ठीक है, आप कम्पीट करते हैं। देन हमारे पास आते हैं डिसएडवांटेजेस। रिक्वायर्ड मोर वर्किंग कैपिटल, इसमें कैपिटल मतलब मनी ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि आपने लार्ज क्वांटिटीज़ के अंदर इन्वेंट्री को ऑर्डर करना होता है। हर वेयर हाउसिंग कॉस्ट आपकी आती है इसके अंदर, ठीक है। आपने चूँकि उसको होल्डिंग कॉस्ट है आपकी वो ज़्यादा होगी, आपने उसको होल्ड करना है, उसके लिए आपके पर्सनल चाहिए होंगे, स्पेस चाहिए होगी। वेस्टफुल इफ़ डिमांड डिक्लाइंस, ठीक है, अगर डिमांड कम हो जाती है तो चीज़ें आपके पास पड़ी रहेंगी, ओवर द पीरियड वो ख़राब हो जाएंगी। इंक्रीज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो सी होती है वो बढ़ जाती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है कि अगर आपके पास दो ऑप्शन है, आप एक ऑप्शन को चले जाते हो तो जो सा दूसरा ऑप्शन होता है उसकी जो सी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है वो कम होती है। चूँकि आपके पास चीज़ें एक्सेस क्वांटिटीज़ में मौजूद होती हैं, तो अगर आपके पास और ऑर्डर आ जाते हैं या मार्केट के अंदर डिमांड बढ़ जाती है तो ठीक है, तो आप उसका क्या कर सकते हैं, उसको मीट तो कर सकते हैं, लेकिन आपके पास अच्छा सॉरी इंक्रीज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का यहाँ पे मीनिंग ये है कि आपने एक लार्ज जो सी इन्वेस्टमेंट है वो उसके ऊपर कर दी हुई है, ठीक है। फ़र्ज़ करें 10 मिलियन की आपने इन्वेस्टमेंट कर दी हुई है उसको परचेज़ करने में, लेकिन अगर वो 1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट होती जीएटी की तरह, ठीक है, या आपने ये सिस्टम अपनाया होता जो सर 9 मिलियन आपके पास बच जाता, आपको किसी और जगह आप इन्वेस्टमेंट कर सकते थे उसकी, लेकिन इस केस में अब आपके पास पॉसिबल नहीं है, आपने एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट उसके ऊपर कर दी हुई है। ना हमारे पास है जस्ट इन टाइम कब यूज़ होता है। यू हैव स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स विद सप्लायर दैट रिलायबली डिलीवर ऑर्डर्स, रिलेशनशिप अच्छे हैं और रिलायबल हैं वो, ठीक है। आपकी जो सप्लाई चेन है अगर छोटे मोटे उसके अंदर टर्न अराउंड आ भी जाते हैं तो वो सस्टेन कर सकती है उन चीज़ों को, ठीक है। इतनी आपकी सस्टेनेबल सप्लाई चेन होनी चाहिए। और आपकी जो सी पास सेल्स फोरकास्टिंग होनी चाहिए वो बड़ी प्रिसाइज और एक्यूरेट होनी चाहिए, चीज़ों मतलब फ्लक्चुएशंस की उसके अंदर गुंजाइश नहीं है, क्योंकि आप राइट नंबर्स के अंदर चीज़ों को ऑर्डर कर रहे होते हैं, ठीक है। आप एक्सेस क्वांटिटी में तो चीज़ें ऑर्डर कर नहीं रहे होते हैं। फ्लेक्सिबल प्लान्स आपके होने चाहिए सप्लाई चेन्स की डिसरप्शंस को मैनेज करने के लिए, ठीक है। तो ये होनी चाहिए, लेकिन कोविड के अंदर सप्लाई चेन की जो सी डिसरप्शंस हुई थी बहुत ज़्यादा हुई थी, ठीक है। तो जो सी कंपनी JIT पे थी उनको तो अच्छा खासा उन्होंने सफ़र किया होगा। देन हमारे पास आता है JC को हमने कब यूज़ करना है। योर सप्लायर्स आर रिलायबल अनरिलायबल एंड डोंट डिलीवर ऑर्डर कंसिस्टेंटली, अगर आपके सप्लायर्स ही अनरिलायबल हैं, ऑर्डर नहीं कर रहे, ठीक है, तो आप तब तो JC पे जाएंगे, अपनी इन्वेंटरीज अपने पास होल्ड करेंगे। योर कस्टमर डिमांड एक्सपीरियंस फ्रीक्वेंट फ्लक्चुएशंस, बढ़ जाती हैं कम हो जाती हैं मार्केट के अंदर आपकी प्रोडक्ट की डिमांड, देन इट इज़ गुड टू गो फॉर JC। योर मटेरियल और रॉ कंपोनेंट्स आर सब्जेक्ट टू सडन प्राइस सर्जेस और फ्रिक्वेंटली गो आउट ऑफ स्टॉक, ठीक है। अगर तो वो रॉ मटेरियल की कॉस्ट बड़ी बढ़ जाती हैं तो आप एक ही बारी में उनको खरीद के रख लें, ठीक है। सेम इसी तरह मार्केट के अंदर जो सी चीज़ें अगर आपकी आउट ऑफ स्टॉक जा रही हैं तो देन आपको इन्वेंट्रीज को ज़्यादा मेंटेन करना पड़ेगा। अगेन हमारे पास डिफरेंसेस आ रहे हैं, ठीक है। हम इनको क्विकली डिस्कस करेंगे क्योंकि हमारी एक जो सी लेंथ है वीडियो की दोबारा बढ़ रही है और हम इसी पार्ट के अंदर इसको एंड करना चाहेंगे। पुश सिस्टम होता है ये, वेयर इन्वेंट्री परचेजेज आर नॉट बेस्ड ऑन एक्चुअल और करंट डिमांड, हम इसको डिस्कस कर चुके हैं कि हम एक्सेस क्वांटिटी में चीज़ें रख रहे हैं और हम कस्टमर डिमांड को ऐसा इतना फोकस नहीं कर रहे होते, लेकिन जहाँ पे एग्जैक्टली जो सा कस्टमर का ऑर्डर होता है उसी बेस पे हम चीज़ों को ऑर्डर कर रहे होते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, मैक्सिमाइजिंग फ्लेक्सिबिलिटी प्रोडक्शन के अंदर ज़्यादा होती है, ठीक है। अगर चीज़ें प्लस माइनस पे हो जाती हैं, मशीनें ख़राब हो जाती हैं, आपके कोई पार्ट्स ख़राब हो जाते हैं इन्वेंट्री के, तो आपके पास इन्वेंट्री एक्सेस क्वांटिटी में मौजूद होती है, आप चीज़ों को टैकल डाउन कर लेते हैं, लेकिन कैपिटल एप्लीकेशन पे लेस कंसर्न आपका होता है, ठीक है, क्योंकि कैपिटल ज़्यादा चाहिए होता है।
फोकसेस ऑन मिनिमाइजिंग इन्वेंट्री एंड यूजिंग कैपिटल एफिशिएंसी। इन्वेंट्री को कम पे करती है और कैपिटल जो सा होता है आपके पास, मनी जो सी होती है उसको एफिशिएंटली यूज़ करती है। एक्सेस इन्वेंट्री इज केप्ट ऑन हैंड, ज़्यादा क्वांटिटी रखी जाती है ताकि जो से डिलेज वो ना हो हमारे पास, ठीक है। लेकिन जहाँ पे इन्वेंट्री इज परचेज ओनली टू मीट इमीडिएट प्रोडक्शन और सेल्स नीड, ठीक है, यहाँ पे तो मतलब सेल्स की जो सी नीड्स होती हैं उन्हीं को पूरा करने के लिए इमीडिएट बेसिस पे इन्वेंट्री को परचेज किया जाता है। कंपनीज जनरली मेक लार्ज मोर एक्सपेंसिव इन्वेंट्री ऑर्डर्स, लार्ज लोड्स के अंदर चीज़ें इन्वेंट्री मंगवाई जाती है, ठीक है, और उसकी कॉस्ट लाजमी बात है ज़्यादा होगी। लेस वर्किंग कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड, क्योंकि लोड्स की जो सी नंबर्स हैं वही बड़े कम होते हैं, ठीक है। देन हमारे पास आता है वैल्यूएबल व्हेन डिमांड इज़ अनप्रिडिक्टेबल और सप्लायर्स आर अनरिलायबल, ठीक है। अगर तो हमारे पास सप्लायर्स हमारे अनरिलायबल हैं देन तो ये बहुत अच्छा है कि हमारे पास जस्ट इन केस हम इसको इम्प्लीमेंट कर लें, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास सप्लायर्स हैं जो से वो डिपेंडेबल हैं, ठीक है, और रिलायबल हैं, देन हमें ये सूट ज़्यादा करता है जस्ट इन टाइम। एंड पे हमारे पास आता है डिमांड फोरकास्टिंग क्रिटिकल एज लॉन्ग एज देयर इज़ इनफ इन्वेंट्री टू मीट द हाईएस्ट डिमांड, ठीक है। तो डिमांड फोरकास्टिंग इसमें ऐसा जितनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपकी फोरकास्टिंग बड़ी प्रिसाइज होनी चाहिए, ठीक है, डिमांड फोरकास्टिंग, क्योंकि आपने चीज़ों को एग्जैक्ट नंबर्स के अंदर आप उसको इन्वेंट्री को मंगवा रहे होते हैं। देन हमारे पास आता है कि चूजिंग अ हाइब्रिड मॉडल, ठीक है, अब हमने किस मॉडल को यूज़ करना है, जेएसी को यूज़ करना है कि या जेआईटी को यूज़ करना है, ठीक है। देयर आर मोर कॉन्स देन प्रोस फ्रॉम हैविंग स्ट्रिक्टली टू आइदर अ जेएससी और जेआईटी इन्वेंट्री मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। दोनों के एडवांटेजेस हैं और दोनों के डिसएडवांटेजेस भी हैं। हमने कोविड की बात की, ठीक है, तो जेआईटी वहाँ पे आप भी समझ सकते हैं कि जीआईटी का कोविड में क्या हाल होगा, ऐसी कंपनी जिसने जीआईटी के ऊपर जिसने फोकस किया होगा, क्योंकि आपकी सप्लाई चेन ही बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगी, ठीक है। और अगर हम उसकी सॉरी जेएटी का क्या हाल हुआ होगा। और अगर हम जेएसी की भी बात करें तो ऐसी कंपनीज जिन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेंट्रीज को मेंटेन किया हुआ था, लेकिन कोविड के अंदर उनकी जो सी प्रोडक्ट थी उसकी जो सी सेल्स हैं वही बैठ गई। फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल सेक्टर काफ़ी ज़्यादा बैठा था, ठीक है, या पेट्रोलियम सेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा, कंस्ट्रक्शन का भी सेक्टर बैठ गया था, तो ठीक है। तो ऐसी कंपनीज का क्या बना, तो इस कोविड के अंदर दोनों कंपनी हर्ट, दोनों तरह की जो सी टेक्निक्स हैं डिफरेंट कंपनीज हर्ट हुई थी, ठीक है। तो आप क्या, आपके लिए क्या बेस्ट होगा, ठीक है। तो कुछ कंपनीज जिसके लिए जेआईटी बेस्ट है, कुछ है जेएसी बेटर है, जेएसी उसके लिए बेस्ट है। लेकिन अ स्टैंडर्ड मेथड ऑफ एम्प्लॉइंग हाइब्रिड पुश पुल इन्वेंटरी सिस्टम इज टू हैव सम स्टेजेस ऑफ द सप्लाई चेन ऑपरेट एज पुल सिस्टम वाइल अदर्स ऑपरेट इन अ पुश मॉडल। आप एक हाइब्रिड मॉडल को भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें कुछ आपकी प्रोसीजर्स हैं जो कि आपके या प्रोसेसेस हैं वो पुल सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और कुछ आपके पुश सिस्टम यूज़ करें, कुछ जेएसी को यूज़ करें और कुछ जेआईटी को यूज़ करें। मैं बड़ी सिंपल सी एग्जांपल दूंगा। अगर ऐसी कंपनी, ठीक है, जिसको सप्लाई चेन के लॉजिस्टिक दो तरह की होती है। इनबाउंड होती है जब सप्लायर्स के पास से चीज़ें आपके पास आती हैं, या आउटबाउंड होती है कंपनी से चीज़ें रिटेलर के पास जा रही हैं या आपका जो सा एंड यूज़र है उसके पास जा रही हैं। तो ऐसी कंपनी, कुछ ऐसी कंपनीज हो सकती हैं जो सी जेएसी को इनबाउंड लॉजिस्टिक्स के ऊपर तो एप्लीकेबल करें कि रॉ मटेरियल्स हमारे पास एक्सेस क्वांटिटी में आने चाहिए, ठीक है, लेकिन जो सी उनकी फिनिश गुड होती है उनको वो स्टोर ना करें, ठीक है, उनको वो रेडीली जैसी वो अवेलेबल होती हैं, तैयार होती हैं, उनको मार्केट के अंदर ड्रॉप करते हैं, ठीक है, या मार्केट के अंदर सप्लाई करते हैं, या वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री को जेआईटी पे लेके जा सकते हैं। लेकिन रॉ मटेरियल हैं वो जेआईसी के मतलब जेआईटी के ऊपर, जेएसी है उनके ऊपर, मतलब वो ज़्यादा मौजूद हैं, ठीक है। This strategy requires a more accurate demand forecast than a JIC but doesn't aim to keep standing inventory at zero as in JA system, ठीक है। डिमांड फोरकास्टिंग पे ज़्यादा फोकस किया जाता है एज़ कम्पेयर टू जेएसी, लेकिन ज़ीरो भी इन्वेंट्रीज को मेंटेन नहीं किया जा सकता जैसे जेएटी सिस्टम के अंदर होता है। कुछ हमारे पास एनालिसिस हैं इन्वेंट्री के, एबीसी एनालिसिस आता है, बीडी एनालिसिस आता है, एचएम एनालिसिस आता है, ठीक है। तो इनको हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन डिफरेंट इनको आप डिस्कस देख सकते हैं, ऑनलाइन देख सकते हैं, जब मे भी हम इन पे कोई एक वीडियो नेक्स्ट इनको हम बनाएं इस पे वीडियो, ठीक है। दैन हमारे पास इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल आते हैं, प्रोडक्शन ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल आता है, इनकी हमने वीडियो से बनाई हुई हैं और होपफुली इनका भी मैं लिंक उसके अंदर मेंशन कर दूंगा इस डिस्क्रिप्शन के अंदर। सो दैट वाज आवर सेकंड पार्ट। होपफुली आपके जो से कंसेप्ट हैं वो क्लियर हुए होंगे, और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कीप ट्यूनिंग। थैंक यू।